साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सच्चे भक्त की पहचान कैसे करें, कि कौन सच्चा भक्त है या पाखंडी है। तो साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, भक्तों की पहचान प्रेम से हुआ करती है। जैसे एक बार एक राजा ने किसी विद्वान से पूछा कि क्या किया जाए जिससे भक्तों का पता चल जाए, जिससे भक्त हमारे सामने आ जाए और हम उनके दर्शन कर पाए। तो साथ संगत जी, उस विद्वान ने कहा कि मेरे दिमाग में तो एक ही तरीका आ रहा है कि आप ऐलान कर दो कि जो भी प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो इस प्रभु की उपासना करने वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी कर टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसके ऊपर कोई भी टैक्स आज के बाद नहीं लागू होगा। तो अगले ही दिन साथ संगत जी सुबह सुबह क्या देखते हैं कि हर एक के माथे पर तिलक लगे हुए हैं, सारे के सारे भक्त दिखाई देने लगे हैं। तो जब ऐसा देखा तो राजा विद्वान से बोला कि आपने तो ये बहुत ही अच्छी तरकीब बताई, यह तो सारे ही भक्त की तरह लग रहे हैं और मेरी बहुत दिनों की जो मायूसी थी वह अब दूर हो गई है। तो साथ संगत जी, वो विद्वान बोला कि नहीं महाराज, अभी तो मैंने अपनी बात का एक ही पहलू बताया था। अब आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे भक्तों के शरीर से एक तेल निकालना है, तो इसलिए उनको कोलू में पीस कर उनका तेल निकाला जाएगा और फिर एक हवन किया जाएगा और उस तेल का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा ही ऐलान कर दिया गया साथ संगत जी, और कहा कि ऐसे समर्पित भक्त सामने आए जो पूरे राज्य में केवल एक ही सामने आया। लेकिन साथ संगत जी, जब कर माफ़ करने वाली बात कही गई थी तो चारों तरफ भक्त दिखाई देने लगे थे, और जब यह ऐलान हो गया तो सभी जल्दी जल्दी अपने माथे से तिलक पहुँच डाले। साथ संगत जी, वह सारे चंदन के लेप उतारने शुरू कर दिए। फिर जिससे भी पूछा जाए कि आप भक्त हैं, तो वह भी कहने लगा कि नहीं जी, मैं कहाँ का भक्त हूँ। अर्थात वह सारे मुकरना शुरू हो गए। साथ संगत जी, तो उस विद्वान ने कहा कि महाराज, आपके सारे राज्य में केवल एक ही भक्त चलकर सामने आया है, जिसने अपने आप को छुपाया नहीं, उसने अपने आप अर्पित किया है। साथ संगत जी, आपने अपने आप को हाजिर किया है और इस सारे राज्य में केवल एक ही सच्चा भक्त है। तो महापुरुषों, दास के कहने का भाव यही है कि जो भक्त होता है तो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटता है, वह सुख में भी बना रहता और दुख की घड़ी में भी वही कभी भी डरता नहीं। साथ संगत जी, अर्थात वह कभी भी भटकता नहीं, वह हमेशा भक्त ही बना रहता है। कबीर जी के जीवन को अगर हम देखें साथ संगत जी, और अगर हम मीराबाई के जीवन को भी देखें, तो उनके जीवन में भी हमें यही समर्पित भाव, भक्ति भाव देखने को मिलता है। तो महापुरुषों, जब तक हम अपने मूल स्रोत के साथ नहीं जुड़ेंगे, यानी जब तक हम अपने मूल रूप के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो जैसे जब पीछे से पानी नहीं आता तो नलका भी सूख जाता है, तो ठीक इसी तरह जब तक हमारे हृदय में प्रेम के भाव पैदा नहीं होंगे साथ संगत जी, तो तब तक हमारे अंदर भी वही ऊंची भावनाएं नहीं आ सकती। महापुरुषों, प्रेम का विपरीत भाव घृणा होता है, और यह घृणा जितनी जितनी हमारे मनों में आती चली जाती है, तो इंसान प्रेम से उतना ही दूर होता चला जाता है। कहने का भाव है कि जितना जितना हमारे द्वारा इंसान को ठुकराया जाता है साथ संगत जी, तो उतने उतने ही हम इस हरि की दरगाह से दूर होते चले जाते हैं। जैसे किसी शायर ने यह ठीक ही कहा है कि क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया जो प्यार इंसान से। अर्थात साथ संगत जी, हमने इंसान की गोद में जन्म लिया है, तो हमें इंसान से प्यार भी करना आना चाहिए, और अगर हमने इंसान से प्यार कर लिया तो फिर इस प्रभु परमात्मा से भी हमने प्यार कर लिया। तो ऐसा समर्पित भाव, ऐसा प्रेम भाव उन्हीं के हृदय में पैदा होता है साथ संगत, जिन पर गुरु की कृपा होती है, जिनको यह बोध हासिल हो जाता है कि सभी इस प्रभु परमात्मा की संतानें हैं और सभी में
यही समाया हुआ है। तो जिसको यह आत्मज्ञान हो जाता है साथ संगत जी, फिर उसका प्यार पूरे संसार के लिए होता है। फिर उसका वह प्यार सीमित प्यार नहीं हुआ करता साथ संगत जी, उसका विस्तार हो जाता है असीम की ओर। अर्थात सभी गुरुमुख महापुरुषों ने इस प्रेम की भावना को तभी अपनाया है जब उन्हें इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जब उनका इस मालिक के साथ नाता जुड़ गया साथ संगत जी, जब उन्हें इस मालिक को जान लिया। महापुरुषों, हम जानते हैं कि ये तन भी उसी का है, ये मन भी उसी का है और यह धन भी इसी का है। लेकिन जिसको इस मालिक की पहचान नहीं होती तो वह अपने आप को ही इन सब का मालिक समझ बैठता है। तो कहने का भाव, केवल भक्तों ने ही हमेशा इस असली मालिक को मालिक माना हुआ है और इसी को समर्पित होकर अपने यह जीवन व्यतीत किया है साथ संगत। यह शिक्षा उन संतों महापुरुषों से प्राप्त हुई है जिन्होंने इसको अपने जीवन का अंग मान लिया है और सहज रूप में अपने इस जीवन को व्यतीत करते हुए हर एक इंसान के ऊपर उपकार करते हुए इस संसार में यश को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ज्ञान के ऊपर आधारित प्रेम करने वाले भक्त बहुत ही कम होते हैं साथ संगत जी। जैसे जंगल में अनेकों पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन सारे जंगल में चंदन के पेड़ बहुत ही कम हुआ करते हैं। और जो चंदन के पेड़ होते हैं तो साथ संगत जी, उनको छूकर जो हवा वहाँ से गुजरती है और वहाँ वह हवा फिर आगे बढ़ती है तो अपने साथ उस चंदन की खुशबू को भी ले जाती है। और जहाँ जहाँ से भी वह हवा गुजरती है तो वहाँ पर एक सुगंधित वातावरण बना देती है। तो उसी तरह से साथ संगत जी, बहुत ही कम भक्त संसार में हुआ करते हैं जो संसार तक इस वास्तविकता को, इस एक मानवता की भावना को पहुँचाते हैं, इस परमात्मा, इस निरंकार के नाम का बोलबाला करते हैं। तो इसलिए आप संतों महापुरुषों को ही धन्य कहा गया है साथ संगत जी, क्योंकि आपने इस निरंकार दातार के साथ अपना नाता जोड़कर संसार के हर मानव को इसके साथ जोड़ने का निश्चय किया हुआ है। और यही सच्चा प्रेम भी हुआ करता है साथ संगत जी, जिसमें कोई कामना नहीं होती, बस सबके भले की कामना दिल में होती है। किसी भी सच्चे प्रेम भक्त ने जब भी भक्ति की है तो निष्काम भाव से की है, और निष्काम भाव एक शुद्ध और सच्चा प्रेम होता है, जिसके कारण भक्त इस प्रभु के आगे समर्पित होता है साथ संगत। और जितने जितने निष्काम भाव से भक्त इस प्रभु की भक्ति करता जाता है तो उतना उतना ही इस प्रभु का रंग उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है साथ संगत जी, ना उतना ही भेदभाव मिटता चला जाता है। फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और एक समानता सी आ जाती है। जिस तरह से किसी शायर ने भी कहा है कि तेरा पता मिला तो फिर अपना पता कहाँ। अर्थात कहने का भाव है कि प्रेम में दुई की भावना खत्म हो जाती है। तभी तो कहा गया है कि जब तेरा पता मिल गया फिर मेरी हैसियत कहाँ, पर फिर मेरा पता कहाँ रह गया, मैं तो तेरा ही स्वरूप हो गया हूँ। तो यही उनकी अवस्था होती है जो इस प्रभु परमात्मा के ऊपर तन मन धन करके न्यौछावर हो जाते हैं, जिनके मन से अपने पास कुछ नहीं रखा होता है, जिन्होंने सब कुछ इस प्रभु को ही मान लिया है। इनके पास कुछ आ जाए तो यह उछलना शुरू नहीं कर देते साथ संगत जी। अगर कुछ चला जाए तो तब भी यह पतन की तरफ नहीं जाते। यह मायूसी नहीं अपना लेते, क्योंकि यह जानते हैं कि सारी वस्तुएं इस प्रभु परमात्मा की है। महापुरुषों दास अक्सर प्रेम भक्ति की बात किया करता है, तो प्रेम भक्ति की इमारत इसी ज्ञान की नोक पर टिकी हुई होती है। तो इस ज्ञान का निवास भक्त के हृदय में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनके मन में इस हरि का निवास हो जाता है तो उससे हमेशा प्रेम ही छलकता है। और इस नाम से जो खाली है तो वो प्रेम से भी खाली हुआ करता है साथ संगत जी। जिस तरह से किसी तालाब के ऊपर कोई पुल होता है और कोई भागता हुआ जाए और उसमें छलांग लगा दे तो एकदम हाहाकार की आवाज़ें आती है, बड़ी चिल्लाने की आवाज़ें आती है। लोग उस तरफ भाग कर आते और देखते हैं कि वहाँ एकदम दर्द से चिल्ला रहा, तो क्या कारण है।
उसे जैसे उस तालाब में छलांग लगाई तो उसमें पानी ही नहीं था। वह सीधे जाकर जमीन से टकराया और उसकी कई स्थान पर से हड्डियां भी टूट गई। उसे बहुत ही सख्त चोट आई। तो कहने का भाव, सात्संगत जी, किसी तरह से अगर इस नाम रूपी जल में बगैर हम हरि किसी से नाता जुड़ेगा तो हमसे भी ऐसे ही चोट प्राप्त होगी। हमारा दिल भी इसी तरह से फिर दुखेगा सात्संगत जी। हमें भी उसी तरह घटना प्राप्त होगी, वैसे ही नफरत हमें प्राप्त होगी। बाइबल में कहा गया है कि लव दी नेबर, तो इसे शायद यही समझा जाता है कि जो हमारे दाएं बाएं रहते हैं उनके साथ ही हमने अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ ही बस हमने प्रेम करना है। लेकिन महापुरुषों की नज़र में तो सारी दुनिया ही अपनी नेबर हुआ करती है, पड़ोसी हुआ करती है। अर्थात यह एक ऐसी चैन है, यह लगातार, यह कंटिन्यू प्रोसेस है सात्संगत जी। यह एक कंटिन्यूटी है जो एक सिरे से लेकर चारों तरफ से घूमकर अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस नज़रिए से सात्संगत जी हमने अपने को मनाना है सात्संगत जी, अपने पड़ोसी को मनाना है। फिर इस दृष्टि से कौन दूर है, कौन बेगाना है सात्संगत जी, और कौन पराया है। तो अगर इस भावना से हम हर एक के साथ प्रेम करते चले जाए तो सारे ही इस प्रेम की लपेट में आते चले जाएंगे। तो कहने का भाव है कि ये प्रेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही जीवन है। और इसी प्रेम का आदर्श बतलाते हुए महापुरुषों ने भी कहा है कि जायो जल प्यारा, मछली लो भी प्यारा, दाम माँ प्यारा, जो बाल का भक्त प्यारा राम। अर्थात जिस तरह से एक मछली के लिए पानी ही सब कुछ होता है, एक लोभी इंसान के लिए उसका दाम ही सब कुछ होता है, और एक माँ के लिए जिस तरह से उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, तो सात्संगत जी उसी तरह से भक्त को भी राम, यह मालिक ही प्यारा है। मछली का पानी से संबंध तो सभी जानते हैं कि अगर उसको पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, वह दम तोड़ देती है। इसी तरह से एक भक्त भी अपने आप को महसूस करना, यानी कि दातार के साथ अगर इसका नाता टूट जाता है, इस मन से अगर इस दातार प्रभु को विसार दिया जाता है, अर्थात एक भक्त मन से अगर इस विशाल सारों से अपना नाता तोड़ लेता है, तो जिस तरह मछली को तड़पना पड़ता है, ठीक उसी तरह से यह मन भी तड़पने लगता है। तो इसका साधन यही है सात्संगत जी कि इस मन को निरंकार, इस दातार, इस परमात्मा के साथ जोड़कर रखा जाए और उठते बैठते इसी का ध्यान किया जाए। भक्तों ने हमेशा दातार को ही याद किया है, उठते बैठते हर कदम इसी का एहसास किया है और इससे ही जरूरी माना है सात्संगत जी। तो महापुरुषों अंत में दास बस नहीं कहना चाहता है कि जिस तरह से सांस जीवन के लिए जरूरी होती है और यह जीवन चलता रहे, इसलिए सांसों का चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी तरह से इस निरंकार प्रभु का हमेशा एहसास भी बहुत ज़रूरी होता है। यह एहसास ही हमारे सारे दुखों का नाश करता है और हमारे जीवन को एक सुखमय और खुशहाल जीवन बना देता है। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से इजाज़त चाहता है। बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी सात्संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे ज़रूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले सात्संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।